वेलकम टू एसएम लर्न। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 जिसके एक्सरसाइज 4.4 का हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दिया हुआ है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें हमका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। अब सबसे पहले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स समझ लेते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है ए का इनवर्स इक्वल 1/a का डिटर्मिनेंट और यहाँ होता है एडजॉइंट ए। ये का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, हम इससे इसका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अब हम इसको क्या मान लेंगे, लेट इक्वल ए। हमारे पास में हमने इसको क्या मान ली, ए एक मैट्रिक्स है, हमने इसको लेट कर लिया ए के इक्वल। अब सबसे पहले हम इसका ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम एक्सपेंड करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग विद फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से। हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं R1 से, फर्स्ट कॉलम से हम यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेंड विद इसको किससे एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट रो से ये वाले ले जाएगा एलिमेंट, फिर ब्रैकेट लग गया। अब ये वाले पूरी कॉलम खत्म और ये रो खत्म। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कितना हो गया 10, इसकी इसमें करेंगे तो हो जाएगा 0। फिर इसी तरह से माइनस के 2, अब ये कितना हो गया हमारे पास में, ये 2 ले लिया। अब ये पूरी कॉलम खत्म और रो खत्म, इसकी इसमें करेंगे 0, इसकी इसमें करेंगे 0। फिर प्लस का 3, अब ये पूरी कॉलम खत्म और ये रो खत्म, इसकी इसमें करेंगे 0, इसकी इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 0। जब 0 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 0। जब भी किसी भी नंबर की अगर 0 के मल्टीप्लाई होती है तो वो हमेशा 0 हो जाता है। उसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे, ये कितना हो गया 10 की 1 में 10, ये भी 0 ये भी 0, तो जिसका जो डिटर्मिनेंट निकल गया कितना आया 10 निकल के आ गया। अब हम इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए से पहले हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे। हम यहाँ लिख देंगे कोफैक्टर्स ऑफ A11। अब हम किसके निकाले हैं, पहले A11 एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने हैं। इसके क्या होगा -1 की पावर 1 + 1 मल्टी। अब इस वाले एलिमेंट के निकाल रहे हैं तो इसके पूरे कॉलम खत्म और ये रो खत्म, इसकी से मल्टीप्लाई 2 × 5 = 10, इसकी इसमें 0, तो कितना हो गया हमारे पास में 10। -1 की पावर 2 तो प्लस का 1 और 10 में जब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 हो गया। फिर इसी तरह से A12, अब A12 के लिए इसके लिए ये पूरी रो खत्म और ये कॉलम खत्म। अब जब इसकी इसमें हुई 0, इसकी इसमें हुई 0, तो कितना हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 मल्टी 0 और इस जोड़ने बाद कितना हो गया 0। फिर इसी तरह से A13 के लिए, इसके लिए अब ये पूरी कॉलम खत्म और ये रो खत्म। अब इसकी इसमें भी 0, इसकी इसमें भी 0, तो हो जाएगा -1 की पावर 1 + 3 मल्टी 0 = कितना हो गया 0। फिर इसी तरह से हम निकाल लेंगे जस्ट सेकंड रो की A21 इसके लिए निकाल लें तो हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1। अब ये पूरी रो खत्म और ये कॉलम खत्म। जब इसकी से मल्टीप्लाई 2 × 5 = 10, इसकी इसमें हुई तो कितना हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर लेंगे हम 10। -1 की पावर 3 तो माइनस का 1 और 10 में जब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -10। फिर इसी तरह से A22 के लिए, अब इसके लिए ये पूरी कॉलम खत्म और ये रो खत्म, तो ये कॉलम खत्म और ये रो खत्म। जब इसकी से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 × 5, इसकी इसमें कितना हो जाएगा 0, तो हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 मल्टी 5 = कितना हो गया 5 हो गया। फिर A23 -1 की पावर 2 + 3 मल्टी, अब इस वाले के लिए ये पूरी रो खत्म और ये पूरी कॉलम खत्म और ये रो खत्म, इसकी इसमें करेंगे 0, इसकी इसमें करेंगे तो भी 0, तो हो जाएगा 0 और होने के बाद कितना हो गया 0। फिर इसी तरह से हम निकाल लेंगे A31 के लिए -1 की पावर 3 + 1 मल्टी। अब इस वाले एलिमेंट के लिए निकाले इसके कोफैक्टर, तो ये वाली पूरी कॉलम खत्म और ये रो खत्म, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6, इसके इसमें कितना 4 × 2 = 8। जब 6 में से 8 माइनस होंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, हो गया -2। -1 की पावर 4 तो प्लस का 1 और -2 में जब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -2। फिर उसी तरह से A32 -1 की पावर 3 + 2 मल्टी। अब इसके लिए ये पूरी कॉलम खत्म और ये रो खत्म, इसकी इसमें करेंगे 4, इसकी इसमें करेंगे 0, ये हो जाएगा कितना 4 और इसका 16 बाद हो गया -4। फिर इसी तरह से A31, अब A31 के लिए A33 के लिए -3 + 3 मल्टी, इसके लिए अब ये पूरी कॉलम खत्म और ये रो खत्म, इसकी इसमें करेंगे 2 और इसकी इसमें करेंगे 0, तो हो जाएगा कितना 2 प्लस का 2 निकल के आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ए। अब जो एडजॉइंट ए होता है वो क्या होता है, हम यहाँ पर लिख लेंगे एडजॉइंट ए इक्वल होता है जो 3x3 ऑर्डर का जो एडजॉइंट होता है वो किस तरह से निकलता है A11 A12 A13, फिर A1 A21 A22 A23, फिर A31 A
3 2 फिर a 3 3 ये निकल के आगे जाएगा। इससे अब जब इसमें वैल्यू रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट a निकल जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू रख रहे हैं, a11 की वैल्यू कितनी है 10, फिर a12 की वैल्यू कितनी है 0 और a13 की वैल्यू भी 0, तो ये भी 0 और ये भी 0। इसी तरह से a21 की वैल्यू माइनस के 10 और इसकी कितनी निकल के आई 5 और इसकी कितनी निकल के आई 0, इसकी 10 इसके 5 इसके 0, इसकी माइनस के 2 माइनस के 4 और 2 माइनस के 2 माइनस के 4 एंड 2 ये निकल के आ गया हमारे पास में। अब इसमें हमको इनवर्स फाइंड करना है तो यहाँ लिख देंगे a का इनवर्स इक्वल 1 अपॉन जो a का डिटरमिनेंट निकल के आया था कितना था वो 10 निकल के आया था, यहाँ ले लेंगे 10 फिर मैट्रिक्स, अब ये लिख लेंगे 10 माइनस के 10 माइनस के 2 0 5 माइनस के 4 0 0 2 ये आ गया हमारे पास में। अब चाहे तो हम इस 10 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और काट लेंगे या फिर हम इसको यहीं छोड़ देंगे तो भी इसका आंसर ये सही है, और अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसका आंसर ये सही निकल के आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है। हमने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से इसका कंप्लीट सोल्यूशन देख सकते हैं जिसमें हमने इसकी सभी एक्सरसाइज को सॉल्व कर दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।